नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए, और जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल शुभ मुहूर्त चल रहा है घंटी बजाने का। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं। चैनल पे ज्ञान का मंदिर है तो घंटी बजाइएगा ज़ोर से, जिससे दूर तक आवाज़ जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आता है, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज़ आपसे मिस नहीं होगा। आज है 20 अप्रैल 2025, दिन है रविवार। और दैनिक भास्कर हर बार बताता हूँ बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, क्योंकि इसमें जो है हमें समाचार के साथ में बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस मिलते रहते हैं समय समय पर, जिनसे हमारी जनरल नॉलेज अच्छी होती है। जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, चाहे सरकारी नौकरी हो गई, चाहे ऑफलाइन क्विज़ हो गए, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। और ये क्विज़ हैं तो इनको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। फिलहाल में जो है दैनिक भास्कर वालों के 5 से 6 क्विज़ चल रहे हैं। 3 वीकली क्विज़ हैं, उसमें से एक आज के दिन आता है जिसका नाम है भास्कर फैमिली क्विज़। रविवार है, कल स्पोर्ट चैलेंज क्विज़ आया था, और बुधवार को जो है मधुरिमा क्विज़ आता है। बाकी एक डेली क्विज़ चल रहा है, सबके बारे में आपको बताऊंगा। पहले इस क्विज़ के बारे में बता देता हूं। ये बताना चाहूँगा, ये लॉन्ग वीडियो है आपकी डिटेल स्टडी के लिए। यदि आपको केवल आंसर चाहिए तो इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा। इन फ्यूचर रिवीजन के काम में आएगा। ये उनके लिए होता है जो मेहनत से डीपली क्वालिटी स्टडी करते हैं। इस QR कोड को आप देख रहे हैं, 2 तरीके से इसको खेल सकते हैं। QR कोड को आप मोबाइल फ़ोन का दूसरे किसी का कैमरा ऑन करेंगे, पीछे वाला इसके ऊपर लेके आएंगे। स्क्रीन पर ही आपको एक लाइन, एक पट्टी दिखाई देती है जो कि एक लिंक होता है, उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, वहाँ से खेल सकते हैं। या फिर ये जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को मिस कॉल बैल कुछ नहीं करना है, नंबर को सेव कर लीजिएगा दैनिक भास्कर फैमिली को इस नाम से, या जिस भी तरीके से आपको सरल लगे। फिर व्हाट्सएप पर जाना है, क्विज़ लेके भेजना है मैसेज में। वहाँ पर ही एक मैसेज आएगा तुरंत ही, उसमें एक लिंक होता है, उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर भी आप उस पेज पर जाके खेल सकते हैं। लिंक जो है हर हफ्ते सेम रहता है, आपको हर बार नहीं करना है, स्कैन या मैसेज नहीं भेजना है। उस लिंक को अपने पास सेव करके रखिए, उसी से खेलिए हर बार। और किसी और के दिए हुए लिंक से कभी भी कोई भी क्विज़ नहीं खेलें, उससे आपके जीतने चांसेस लगभग चले जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई। बाकी मिलता है क्या, इसमें 10 विजेता चुने जाते हैं लकी ड्रॉ के माध्यम से, जिनको 2100 रुपये मूल्य का उपहार मिलता है। वो क्या होगा, कब मिलेगा, कैसे, दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करते हैं। जब विजेता लिस्ट में आपका नाम आता है उस दिन, उसके अगले दिन या जल्दी ही आपके पास फ़ोन आता है, वो आपको सब बता देंगे। मेन जो है आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। इसमें 12 बजे तक लाइव रहता है रात्रि में आज, तो 11:59 तक आज आराम से आप कभी भी खेल सकते हैं। चांस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपके घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा, अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी अधिक एंट्रीज आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं जीतने के। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज जो है 126वां नंबर का क्विज़ है। विजेता जो है अगली सप्ताह को आएंगे, एक वीक के बाद आते हैं। अब जैसे पिछली बार जो खेला था पिछले रविवार को, वो आज आए हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिसका वेट करते हैं, उसके बाद क्विज़ खेलेंगे। पिछली बार के प्रश्नों के सही जवाब थे, ए पहले वाले का था विष्णु शर्मा जी, दूसरे वाले का सी था दरी, तीसरे वाले का डी था देवी सरस्वती, चौथे वाले का सी था क्रिकेट, पाँचवें वाले का ए था भूमध्य रेखा। यही मैंने पाँचों आपको बताए थे, और यही करेक्ट आंसर देके जो लकीली रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा लकी ड्रॉ सिस्टम में जिनका नाम आ गया 10 भाग्यशाली विजेता, उनमें पहला नाम है आबिद हुसैन, 51897। ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं, 51897। फिर हैं अलकेश वी, पहली बार ऐसा नाम सुना है, 16092 16092। फिर है अमिता पांडे, 13742 13742। फिर हैं गीतम कुमार, ऐसा नाम भी पहली बार सुना है, 60 111 60 फिर है हर्षित टेलर, 45 605 45605। ये गीतम कुमार जो है ना, इनको बोलने में ना बहुत एकदम वो होगा स्पीड, मतलब बोली अच्छी होगी, लेकिन कई बार जो है ना शब्द नहीं मिलते होंगे बोलने के लिए। होता है ना शब्द नहीं कि आप क्या सोचें क्या बोलें। फिर हैं कमल शर्मा, अभिषेक शर्मा का नाम नहीं आया फिर से, 86 97 86979। फिर हैं लालसा चौधरी, इनकी लालसा पूरी हो गई है, 95 187 95187, जीतने की लालसा। फिर हैं प्रीति कौर, 1181 111 81।
इनकी जो है ना ये प्रीति कौर जी पिता से नहीं बनती होगी, पिता से मतभेद होंगे विचारों में, और वही बोली वाली जो मैंने आपको बताई थी बात, वो इनके ऊपर भी लागू होती है। फिर हैं राजेंद्र शर्मा, अभिषेक शर्मा का नाम नहीं आया, शर्मा जी 2 जीते हैं आज, कमल शर्मा, राजेंद्र शर्मा। 9226 इन राजेंद्र शर्मा जी के जो रुपए हैं ना वो अस्पतालों में दवाइयों पर खर्च होते होंगे। समीना खान, जो सुनते हैं आपका नाम नंबर होता है तो, या आपका भी ऐसा नंबर है तो कमेंट करके बताया करिए कि मैं सही बताता हूँ आपको क्या। समीना खान 4297342973। कल एक मतलब मैं बताता हूँ ना, एक हमारे से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, तो वो उन्होंने कमेंट करके कल पूछा था मेरे से अपने मोबाइल नंबर के बारे में, तो मैंने उनके बारे में 3 बातें बताई थी, वो तीनों वो उन्होंने कहा कि हाँ सही है, ऐसा हुआ है। तो मोस्टली जो है ये बातें जो है ठीक ही बैठती हैं, बस ये है देखना पड़ता है। तो इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। दैनिक भास्कर की टीम जो है आपको इससे शीघ्र संपर्क करेगी, एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करेगी, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखें। ये हो गई इसको इसकी बात। अब आपको और कोई इसके बारे में बता देता हूँ। एक दैनिक भास्कर वालों का जीतो 14 करोड़ का कोई चल रहा था, उसका मास्टर कूपन 6 आज आया है, कल 5 आया था। और एक डेली कोई चल रहा है दैनिक भास्कर वालों का, जो है फ़ोटो क्विज, आज 53वां दिन है इसका, हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है। इसमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है 4 ऑप्शंस के साथ में, उसको खेल के आप जो है एक प्राइज़ में बुक जीत सकते हैं। डेली 10 विजेता चुने जाते हैं। डेली क्विज है लेकिन कल नहीं आएगा, और बुक जो है कोरियर से आपके घर भेज दी जाती है। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। बाकी अमेज़ॉन का क्विज़ है, फ़ोटो क्विज़ की तरह, इसको भी शाम को 7 बजे से पहले आने के 6:59 तक खेल सकते हैं। अमेज़ॉन ऐप पर खेलना होता है, और डेली क्विज टाइम डेली आता है। 5 नए जीके के क्वेश्चंस होते हैं, आपकी जीके अच्छी होती है, रिवीजन होता रहता है, और डेली जो है आप कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं यदि सिलेक्ट हो जाते हैं तो। और ये न्यू गेम्स दिस वीक आए हैं, ये सभी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो नहीं खेला है तो खेल लीजिए। बाकी आप काफ़ी समय से जो है सरकारी नौकरी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जीके बहुत अच्छी होगी। तो आपको लगता है कि मैं जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, मेरी जीके बहुत अच्छी है, तो इस शो के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। ज्ञान का अद्भुत शो है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी 14 तारीख से 1 मई तक। और कल जो है 6ठा प्रश्न पूछा गया था, जिसका उत्तर आज रात्रि में 9 बजे से पहले यानी कि 8:59 तक कभी भी दे सकते हैं। वीडियो लॉन्ग शॉट दोनों ही आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये मास्टर कूपन 5 है, कल आया था। बाकी ये स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज ये भी कल आया था, कल इसके विजेताओं के नाम आएंगे। और एक क्विज और चल रहा है दैनिक भास्कर वालों का, यदि आपकी पेंटिंग अच्छी है, आप पेंटिंग कर लेते हैं, तो इस क्विज के लिए ट्राई करिए। इसमें आपको ई स्कूटर, iPhone 16 प्लस, iPad और 100 जनों को ये ब्लूटूथ स्पीकर मिलेगा। 22 तारीख लास्ट डेट है। ये इस बार की ज्यूरी टीम है। इस तरीके से आप खेल सकते हैं। स्क्रीन पर डिटेल्स हैं, कोई प्रॉब्लम है इसका वीडियो है, पूरा देख सुन लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसमें मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब बताया है। तो कहने का मतलब है जितने क्विज हैं सब खेलें, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलें, अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आपके जीतने चांस बढ़ेंगे। तो अब जो है इस QR कोड को स्कैन करके चलते हैं उस अगले होम पेज पर, जहाँ से हमको क्विज को खेल के सबमिट करना है। तो देखिए जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई थी। 2100 रुपये, 5 प्रश्न, 10 भाग्यशाली विजेता। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर भरना होता है, फिर आपका नाम आधार कार्ड वाला, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल स्त्री पुरुष, उम्र में जो भी आयु हो आधार कार्ड वाली ही, और फिर ये राज्य चुनेंगे, इनमें से जिस भी राज्य में आप रहते हैं वो चुनेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इस क्विज में भाग नहीं ले सकते हैं। फिर जो सा भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 प्रश्न रहे 4 ऑप्शंस के साथ में, 1 बाय 1 खेलेंगे। फिर बताना चाहूँगा ये लॉन्ग वीडियो है, जो मेहनत से डिटेल स्टडी करते हैं उनके लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, KBC हो गए, सरकारी नौकरी हो गई। इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा, केवल आपको आंसर चाहिए वो देख सकते हैं, बाकी इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन के काम में आएगा। तो बात करते हैं प्रथम प्रश्न की। इसमें पूछा गया है हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना इनमें से कौन सा है। ये नया प्रश्न आया है, शायद पहली बार है। 4 ऑप्शन हैं, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना या लखनऊ घराना। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए ग्वालियर घराना। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में है, MP जहाँ पर भोपाल है। और कहीं पर प्रश्न में आए और इसका दूसरा नाम क्या है, तो ख्याल जो होते हैं ना, हमें ख्याल आते हैं,
ख्याली पुलाव बोलते हैं जो, ख्याल गायकी का गंगोत्री भी कहा जाता है। तो कहीं पर प्रश्न आए तो आप समझ आइएगा ख्याल गायकी की बात हो रही है और गंगोत्री इसे ही। और यहाँ लिखा है हिंदुस्तानी संगीत, तो कौन सा हिंदुस्तानी संगीत? शास्त्रीय संगीत है ना, उसका प्रमुख और प्राचीन ये घराना है। ख्याल गायकी का इसे जो है सबसे पुराना विद्यालय भी माना जाता है और कहते हैं इसकी स्थापना जो है वो 16वीं शताब्दी में हुई थी, 1616। बात करेंगे अगले प्रश्न की। हुसरी और बिहू किस प्रदेश के नृत्य हैं? बिहू से तो आप समझ ही गए होंगे, अगर बिहू नहीं होता तो थोड़ा ये कठिन हो जाता, क्योंकि एक ही की बात पूछी है तो जाहिर सी बात है प्रदेश भी एक ही होगा, लेकिन केवल हुसरी होता तो थोड़ा बताना मेरे लिए टफ हो जाता। 4 ऑप्शंस हैं, केरल, उड़ीसा, असम, बिहार। बिहू के बारे में तो खैर पहले आ चुका है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। हुसरी जो है ये पहली बार आया है। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी असम को। ये ना हैं तो नृत्य के ही रूप, लेकिन हुसरी जो है, अगर स्पेशली हुसरी की बात की जाए तो बिहू नृत्य के दौरान ये एक मतलब विशेष रूप से, जो मैंने आपको बिहू के प्रकार बताए थे ना, तो उसमें जो रोंगाली बिहू है, तो रोंगाली बिहू के पहले दिन जो गाय बिहू होता है उस पर गाया जाने वाला एक गीत है। नृत्य तो है ही लेकिन ये गीत भी है हुसरी, तो ये इसको भी याद कर लीजिएगा सेपरेटली। तीसरा है वैदिक काल में अरण्यी किसकी देवी थी? 4 हैं ऑप्शंस इसमें, वन, त्याग, शांति या नदी। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए, वन को। बाकी इंद्रदेव के बारे में तो जानते ही हैं, वो वर्षा के देवता हैं और अग्नि जो हैं वो यज्ञ से जुड़े हुए माने जाते हैं कि वो यज्ञ में अग्नि होती है ना। और वरुण देव जो हैं वो समुद्र और जल के हैं। रुद्र जो हैं वो तूफान और रोग के देवता माने जाते हैं। और देवताओं की जो माता हैं अदिति, उनको ऋग्वेद में जो है देवताओं की माता के रूप में वर्णित किया गया है। कहीं पर प्रश्न आए कि किसको किया गया है माता अदिति को, कहाँ पर? ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। उषा जो हैं उनको प्रातःकाल की देवी माना जाता है। सरस्वती जी तो पता ही आपको ज्ञान की देवी हैं, तो ये सब याद कर लीजिएगा। चौथा है राज्यसभा कब भंग होती है? भंग मीन्स टर्मिनेट कर दिया, कि ये सभा यहीं पर रद्द की जाती है, मीन्स समाप्त, द एंड। 6 साल बाद, 4 साल, 5 साल या कभी नहीं। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी, कभी नहीं को, नेवर। क्यों? क्योंकि ये जो है एक स्थायी निकाय में आता है। स्थायी निकाय, इसका अर्थ होता है हमेशा सक्रिय जो रहता है, मीन्स एवरी टाइम एक्टिव। इसलिए राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। और हर 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्षों में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है, 1/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मीन्स उनका रिटायरमेंट हो जाता है और फिर नए सदस्य चुने जाते हैं। और कहीं पर आए राज्यसभा के सदस्य चुने कितने समय के लिए जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए, 6 सालों के लिए। और राज्यसभा से ये भी याद कर लीजिएगा, राज्यसभा का कार्य क्या होता है? जो भारत के राज्य हैं ना, उनका प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। ठीक है, इस तरीके से। 5वां अंतिम प्रश्न है, गार्डन सिटी के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? ये आई थिंक आ चुका है काफ़ी पहले। पटना, गांधीनगर, चंडीगढ़ या बेंगलुरु। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी, बेंगलुरु को। और इससे जुड़ी हुई एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी याद कर लीजिएगा, कहते हैं मतलब ऐसा कि गार्डन सिटी का जो नाम है वो कृष्ण राजा जो थे वोडियार, उनके नाम पर मिला है। कृष्ण राजा वोडियार के नाम पर गार्डन सिटी, गार्डन शहर। तो ये हो गई आज के क्विज़ की बात। एक बार सबमिट करने से पहले टैली कर लेते हैं अच्छे से, 4-5 बार चेक करके तब सबमिट करा करिए, क्योंकि एक भी गलत हो जाता है तो फिर सारे ही गलत माने जाते हैं। 4-5 बार चेक कर लिया फिर सबमिट किया। पहले वाले का ए हो गया ग्वालियर घराना, दूसरे वाले का सी असम, तीसरे वाले का ए 1, चौथे वाले का डी कभी नहीं, नेवर, 5वें वाले का डी बेंगलुरु। और ये होगा इस हिसाब से ACADD, ACADD। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, एक भी गलत हो जाता है तो नहीं मिलता है। तो सबमिट पर टच कर दिया, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया, मीन्स सभी सही बताएं, वेल डन शर्मा जी। आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं, अब आप पहुंच गए लकी ड्रॉ राउंड में। ऐसे ही आप भी पहुंच सकते हैं। क्विज जो है रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहेगी और उसके बाद लकी ड्रॉ होगा, तब तक करिए प्रतीक्षा, इंतज़ार।
अगले सप्ताह आएंगे विजेताओं के नाम। और टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, 12 बजे तक है रात में आज, तो 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। बाकी जो वीडियो के बाद पहले जो है स्टार्टिंग में मैंने आपको और कोई जिसके बारे में बताया था, वो सभी खेल हैं, जितने लाइव हैं सभी खेलें। आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगे जब उतने अधिक चांसेस रहते हैं जीतने के। और इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा शॉर्ट्स में। आपको जिनको आंसर चाहिए वो उनके लिए इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन के काम में आएगा। ये आपकी डिटेल स्टडी के लिए था। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा, जी के इम्प्रूव और गेन हुई होगी, बड़ी होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर जितने भी लॉन्ग वीडियो मिलेंगे वो आपके लिए मेहनत से बनाए तैयारी के लिए, जो कि आपको कौन बनेगा करोड़पति, सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी ऑफलाइन क्विज की तैयारी में हेल्प करेंगे। शॉर्ट्स हैं उनसे रिवीजन हो जाएगा, और ये क्विज हैं तो इनको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई, अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते, शुभ दिन।